हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा, ये जो टॉपिक आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चर्चाओं में भी बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे, जो भी हमारे अपकमिंग मेंस एग्जाम है खासकर उनको ध्यान में रखते हुए। हालांकि प्री में भी इस वीडियो से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है और उस टॉपिक का नाम है नाटो। यानी आज समझेंगे नाटो के बारे में और ये क्यों चर्चाओं में रहा, क्यों चर्चाओं में है और क्या इसकी अपनी एक अलग रिलीवेंसी है और ये चर्चाओं में रहने के साथ साथ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर नाटो की बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ने से पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। इसकी जो स्थापना है, अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 4 अप्रैल 1949 को, यानी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये बात, क्योंकि ये जो बना था वो इसलिए बना था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब आप लोग देखेंगे 1945 के बाद में रशिया, और क्योंकि दो ग्रुप में पूरा विश्व बट गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ अमेरिकन कंट्रीज और कुछ जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़े देश थे, उन्होंने एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। शुरू में इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे केवल 12 सदस्य थे, 12। ठीक है, वाशिंगटन में ये बुलाया गया था और शुरू में इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करता था, यानी एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। और बाद में इसकी जो भूमिका बढ़ी वो इसलिए बढ़ी क्योंकि कैरिबियाई युद्ध जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद नाटो अधिक सक्रिय हो गया। और नाटो की अगर हम बात करें तो वर्तमान में टोटल जो मेंबर हैं, इसके टोटल मेंबर हैं 30। और अभी 2019 में मैसेडोनिया इसका जो है 30 मेंबर बना है इसका मैसेडोनिया, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, अगर हम बात करें तो वो है ब्रुसेल्स। कहां पर है? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जो बेल्जियम की राजधानी है। ये आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर बार बार पूछा जाता है। तो टोटल मेंबर कितने हैं? 30। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा, ये जो सदस्य है ये है उत्तरी अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका आप लोग इसको कह सकते हैं। और ये जो कंट्री है ये है यूरोपियन कंट्री। नीचे अफ्रीका महाद्वीप है और इधर हमारा भारत पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये जो पार्ट है ये है आपका, अगर हम बात करें ये वाला जो पार्ट है ये है नॉर्थ अटलांटिक, यानी ये पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर है। ये दक्षिण अमेरिका हो गया। ये क्या हो गया? साउथ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका है, मैंने एनए से लिख दिया। इसमें यूएसए और ये कनाडा है। ये सारे देश प्लस यहाँ पर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश, मैसेडोनिया, ये सारे देश क्या हैं? स्लोवाकिया, ये क्या हैं? इसके मेंबर सदस्य हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक देशों के सागर के चारों ओर स्थित देश इसके सदस्य हैं। शुरुआत में ये राजनीतिक था, लेकिन अब ये एक सैन्य सुरक्षा संगठन है। यानी इसके टोटल मेंबर जितने भी हैं 30 के 30। इसका मोटिव क्या है? नाटो का उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया में नाटो का नाम भी आ रहा है, तो वो यही है कि जो नाटो का सदस्य बन जाता है वो सारे देश, यदि कोई आपदा आती है तो वो एक दूसरे देश को सैन्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ये बात आर्टिकल 5 जो है नाटो का, जो नाटो काउंसिल द्वारा पास किया गया है, उसका आर्टिकल 5 ये बात कहता है कि यदि किसी एक देश पर सदस्य हो रहा है तो ऐसे माना जाएगा जैसे सभी 30 सदस्य देशों पर हमला हुआ है। और यूक्रेन क्यों चर्चाओं में है और रूस क्या है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? सैन्य सुरक्षा प्रदान करना, यानी सैन्य सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा क्या है? जो रूस की साम्यवादी सोच है, विचारधारा है, उसको कम करना, ताकि विश्व में शांति स्थापित कायम रहे, आतंकवाद को रोकना, इसका यह है। और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव नाटो का यह है, जो अटलांटिक महासागर है, समुद्र की सुरक्षा, सिक्योरिटी और सभी देशों में स्वतंत्रता स्थापित करना, यानी फ्रीडम को स्थापित करना है।
अब देखिएगा यूक्रेन और रूस के विवाद को लेकर मैं एक अलग चैप्टर आप लोगों को बताऊंगा अलग वीडियो में कि यूक्रेन और रशिया में क्या क्या डिस्प्यूट है किस बात को, लेकिन मोटे तौर से समझ लेते हैं। यूक्रेन मांग कर रहा है नाटो में जाने की, ठीक है, लेकिन अभी यूक्रेन को सदस्यता नाटो की नहीं मिली है इस ऑर्गेनाइजेशन की, और रशिया इसका विरोध कर रहा है। और रशिया ये कहता है कि यूक्रेन हमारा ही पार्ट है, और क्योंकि यूएसएसआर से टूट कर ही सारे देश बने थे, तो रशिया इसका इसलिए विरोध करता है। और रशिया चाहता है यदि नाटो में यूक्रेन मेंबर बन गया ऑफिशियली, तो फिर ये सारे देश ऐसे माने जाएंगे जैसे यूक्रेन ही, यानी यदि रूस कभी इन फ्यूचर यूक्रेन पर अटैक करता है तो फिर सारे देश जो है रशिया को अटैक करेंगे, उसको मार डालेंगे, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। और यही युद्ध का कारण है कि वो नाटो में शामिल ना, ठीक है। तो नाटो का उद्देश्य क्या है? सैन्य सुरक्षा स्थापित करना, सैन्य सुरक्षा मुहैया कराना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, और 30 इसके मेंबर हैं वर्तमान में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और चर्चाओं में इसलिए है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है वो नाटो पर ही आधारित है। यूक्रेन और रशिया के बीच का जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।